हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल परफेक्ट सक्सेस पॉइंट। आइए आपका परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं त्रिकोणमितीय सौर समीकरणों से संबंधित जो शेष प्रश्न है 8.प्रश्नावली 8.4 के क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग शुरू करते हैं। और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इसके पहले यदि आपको पढ़ाई पसंद पिछला वीडियो आपने देखा है, यदि आज से देखना शुरू किया है तो मेरे पिछले वीडियोज़ को ज़रूर देखें ताकि सारे फार्मूलाज आपके समझ में आ सके। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं शेष क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है आपका 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a की वैल्यू क्या होगी। तो 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, सबसे पहले दोनों में क्या कॉमन है, 9 कॉमन है तो 9 को हमने कॉमन कर दिया, बचा क्या sec स्क्वायर a और माइनस tan स्क्वायर a। और आपको हमने बता दिया है कि 9 sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a की जो वैल्यू होती है क्या होती है, 1 होती है। आपको सौर समीकरण बताई गई है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 सौर समीकरण आपको बताई गई है। आइए अब 9 इंटू 1 क्या हो गया, 9। आपका आंसर 9 होगा, जो कि आपके बुक में दूसरा नंबर जो ऑप्शन है वो है। ये दूसरा नंबर ऑप्शन जो है सही है। इस तरह से दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन जो है आपका दिया गया है 1 प्लस tan थीटा और प्लस sec थीटा इंटू दिया गया ना 1 प्लस cot थीटा प्लस cosec थीटा। ये आपका क्वेश्चन आपके साथ है, सॉरी माइनस cosec थीटा है, माइनस cosec थीटा 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको हल करके निकालना है आपको। आइए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ देखते हैं कि यदि 1 है तो 1 लिख देते हैं, tan थीटा को sin थीटा बटा में cos थीटा के रूप में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस sec थीटा को 1 बाई cos थीटा लिख देते हैं, क्लियर। और इसी तरह से 1 प्लस cot थीटा को cos थीटा बटा में sin थीटा और माइनस cosec थीटा को 1 बटा में sin थीटा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जोड़ने की जो क्रिया होती है करते हैं, तो जोड़ने की क्रिया में cos थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, cos थीटा। यहाँ एक में cos थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा कैंसिल, बचा क्या प्लस sin थीटा बचा और यहाँ प्लस क्या बचा 1 बचा, ठीक है। और आगे इस यही क्रिया करते हैं हम लोग, sin थीटा यहाँ कॉमन लघुत्तम हो गया, एलसीएम हो गया, यहाँ बचा sin थीटा और ये बचा प्लस cos थीटा और माइनस 1 बचा। अब हमें क्या करना है कि ये ऊपर के ऊपर को गुणा और नीचे से आने की जो न्यूमरेटर है उसको गुणा कर देते हैं और डिनोमिनेटर को गुणा कर देते हैं, अंश का अंश के साथ गुणा, हर का हर के साथ गुणा। तो इस तरह से यहाँ पर जो cos थीटा प्लस sin थीटा है, यहाँ sin थीटा जो cos है इसको a मान लेते हैं और ये 1 क्या हो गया, b हो गया, ठीक है। तो ये इसको a जब मान लिया तो a प्लस b और a माइनस b, यहाँ सूत्र बन रहा है a प्लस बी इंटू a माइनस b का। तो a प्लस बी, a का मान क्या मानते हैं हम लोग, cos थीटा या sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा a है और b क्या है वह 1 है। a बराबर cos sin थीटा प्लस cos थीटा और b का मान क्या मान लेते हैं हम, 1 मान लेते हैं। इस तरह से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से ये हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 स्क्वायर बट्टा cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको हम लोग हल करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस ये 1 स्क्वायर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। 1 स्क्वायर क्या हो गया आपका, 1 हो गया, माइनस 1
बटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, कॉस साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसके जगह हम लोग क्या लिखते हैं, 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये +1 और -1 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल, बचा क्या 2। आपका यही आंसर होगा। यार दो जो ऑप्शन है आपके बुक में है, ये सी नंबर ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए, इसकी वैल्यू आपको प्राप्त करनी है। तो आइए ध्यान देते हैं, सेक ए की वैल्यू, एक बार हम लोग ऑप्शन पर जाते हैं, ऑप्शन क्या दिया है, किस रूप में आंसर चाह रहा है। तो ऑप्शन में है सेक ए साइन ए कॉसेक ए और कॉस ए, तो हमें इसे सेक साइन और कॉस के रूप में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर सेक ए और सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर 1/cos ए, आपने पढ़ा है पिछला वीडियोज आप जरूर देखें। सेक ए 1/cos ए और tan ए साइन ए बाई cos ए, क्लियर, और इनटू ये हो गया 1 माइनस साइन ए। आइए यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, cos ए और cos ए की वैल्यू क्या होगी, एलसीएम क्या होगा, cos ए हो जाएगा, cos ए में भाग देंगे कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, प्लस ये cos ए कट गया, क्या बचा साइन ए। यहाँ पर cos का एलसीएम क्या हो गया, cos हो गया, ऊपर ये 1 और ऊपर से क्या बचा साइन ए, और ये तो 1 माइनस साइन ए है ही, ये गुणा में है, यानी कि ये इसका क्या है, न्यूमरेटर है, अंश है, और यहाँ हर एक है। अब आइए हम अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन, यही बात, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए और बाई ये कॉस ए में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो गया कॉस ए। अब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया बटे कॉस ए, क्लियर। अब यहाँ पर आइए, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हम यदि साइन स्क्वायर को इधर ले जाते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा बाई क्या हो गया, कॉस थीटा। ये कॉस ए कट गया, यानी कि बचा क्या, कॉस थीटा। आपका जो ऑप्शन किताब में कॉस थीटा वाला जो ऑप्शन है वो डी है, आपका डी आंसर सही होगा। चौथा जो क्वेश्चन है, 4th नंबर को जो क्वेश्चन है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ जो ऑप्शन दे रहा है सेक tan के रूप में आपको निकालना है। आइए ध्यान दीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसको हम तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए ही रहने देते हैं, डिवाइडेड बाई 1 प्लस और कॉट स्क्वायर ए को हमने क्या किया कि 1/tan स्क्वायर ए लिख दिया, क्योंकि कॉट ए बराबर कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट ए बराबर 1/tan ए होता है। पिछला वीडियो आप देखेंगे, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब आइए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ये तो है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये तो है आपका बटा में, ये 1 प्लस 1/tan स्क्वायर में tan स्क्वायर को हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, और यहाँ क्या बचा, tan स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। अब ये जो tan स्क्वायर है ये आ जाता है ऊपर, तो यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए
बट्टा में आपको क्या बचा, tan स्क्वायर ए प्लस 1, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए। हमने 1 को पहले लिख दिया, tan स्क्वायर को बाद में लिख दिया। यहाँ यदि आपको समझना है कि कैसे ऊपर गया है, तो यदि हम a बट्टा में b बाई सी का यदि डिवाइड करते हैं, यानी कि ये किस रूप में हुआ, a भागा b बट्टा में c होता है ना, और a हो गया और भाग को ये गुणांक में बदलते हैं मल्टीप्लाइकेशन में, तो क्या होता है c बाई बी। तो ये ए सी बाई बी हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी रूप में हम लोग क्या करते हैं, tan स्क्वायर के ऊपर ले जाते हैं। ये d है tan, ये क्या है c है, tan स्क्वायर एक क्या है c है, ये आपको ऊपर चला गया है। आइए अब आपको ये 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, tan स्क्वायर ए। आपका ऑप्शन क्या है, tan स्क्वायर ए, डी। आपका आंसर होगा डी। चलिए आइए हम लोग अब इन सर्व समीकरणों को प्रूफ करते हैं। इन सर्व जिसमें दिया है 5 नंबर का पहला क्वेश्चन, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। आइए ध्यान देते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग LHS से शुरू करते हैं। LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष, बायां हाथ की तरफ जो है, बायां हाथ की तरफ ये बायां पक्ष और दायां हाथ की तरफ ये दायां पक्ष, यानी RHS और LHS, ये LHS और ये RHS। क्लियर है आपका। तो यहाँ पर हम लोग ये ध्यान देना है, जो जैसे सिद्ध करना है, आपको दिया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। क्लियर है। अब इससे हमको जाना है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस, यानी कि दिमाग में ये बात बैठनी चाहिए कि हम जो यहाँ फॉर्मूला ऐसा लगाएंगे जिससे कि कॉस थीटा की तरफ हम लोग चलें। तो कॉसेक थीटा का मान क्या होता है, तो कॉसेक थीटा को पहले हम 1 माइनस साइन थीटा के रूप 1 बाई साइन थीटा के रूप में लिखेंगे, माइनस कॉट थीटा हो गया कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, इस रूप में हमने लिख दिया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा होता है, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। अब इस फार्मूला को हम लोग ध्यान देंगे कि यह बट्टा पे के जो जोड़ होता है ना, भिन्न का जोड़, उसके अनुसार जोड़ते हैं। तो साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा 1, 1 में 1 को गुणा करेंगे 1 हो गया, माइनस ये इसी तरह से बचेगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ हम लोग थोड़ा सा अलग कर देते हैं, ये जानते हैं ना कि m बाई n का होल स्क्वायर डैट मीन्स m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर को और बटा में साइन स्क्वायर थीटा इस तरह से लिख देते हैं। अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू दो बार है ना, तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ से उठाते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इधर जाता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो साइन स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला बन रहा है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों भाई, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए अब प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस 1 को हम लोग 1 माइनस जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इस 1 को 1 स्क्वायर लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम। 1 को 1 स्क्वायर बराबर 1 हो गया, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा ये हम देखते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा एक एक दोनों है, कैंसिल हो गया, बचा क्या, तो 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू RHS। ये आपको प्रूव करना था, प्रूव्ड।
5 मिनट। इस तरह से आपने पास्ट का पहला क्वेश्चन देखा। हम लोग इसी तरह से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। हाँ, एक रिक्वेस्ट आपके साथ, आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है आप इसे अपने दोस्त, अपने भाई, अपने बहन सबके पास इसको पहुंचाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक अवश्य करें, और अच्छा लगा तो कमेंट भी करें। आज के लिए बस इतना ही, आपसे मैं विदा लेता हूँ आज।